तब हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट भवन में राजकीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है और राज्य स्तरीय कार्यक्रम के सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे उनके खाते में भेजने की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 1200 करोड़ रुपए की राशि का डीबीटी के जरिए वितरण की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री आज 3 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम के दौरान राज्य के कई मॉडल स्कूल भवनों का उद्घाटन भी करेंगे। बड़ी खबर रांची से। हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट भवन में राजकीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे उनके खाते में भेजने की शुरुआत की जा रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसकी शुरुआत करेंगे। सोरेन आज विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 1200 करोड़ की राशि का डीबीटी के जरिए वितरण की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री आज 3 वर्ष पूरे होने के कार्यक्रम के दौरान राज्य के कई मॉडल स्कूल भवनों का उद्घाटन भी करेंगे। तो हेमंत सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट भवन में राजकीय समारोह का आयोजन हुआ है जिसमें 1200 करोड़ की सौगात सीएम हेमंत सोरेन बांटेंगे। और आपको बता दें कि बहुत बड़ी सौगात आज झारखंड वासियों को मिलने वाली है जिसमें किसान, किशोरी, महिला और छात्रों के बीच में सौगातें बांटी जाएंगी। कार्यकाल 3 साल का रहा, उस कार्यकाल में अगर कार्य दिवस गिने जाए तो मुझे लगता है 500 साढ़े 500 कार्य दिवस होंगे जिसमें सरकार पूरी तरह से काम कर पाई और इतने कम समय में इतना बेहतरीन काम का उदाहरण कहीं और नहीं मिलेगा आपको। तो आने वाले जो 2 वर्ष हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनादेश 5 सालों का था और इन 5 सालों में जो हम कमिटमेंट करके जनता से आए हैं उससे 2 कदम आगे बढ़ने की सोच ये सरकार रखती है। तो प्रतिबद्धता दिखती है। युवा मुख्यमंत्री हैं, झारखंड को कैसे विकास के पथ पर ले जाना है इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता क्योंकि ये एक आंदोलनकारी का बेटा है। इस पर तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि, हेमंत सोरेन सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रोजेक्ट भवन में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है। ऐसे में 16 करोड़ के जो सौगातें हैं हेमंत सोरेन देने वाले हैं। रुचि, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? सौगाती में क्या क्या कुछ शामिल है? बिल्कुल, देखिए नीशू, सरकार जो है सबसे पहले तो अपनी 3 साल की उपलब्धियों को भी बताने का कार्य करेगी कि हमने 3 वर्षों में क्या क्या किया है और उसके बाद जो है वो करोड़ों की सौगात जो देंगे उसमें सावित्री फुले बाई किशोरी समृद्धि योजना है, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना है। ऐसी कई योजनाओं का लाभ जो है वो सीधे तौर पर जनता को मिलने वाला है। तो सरकार जो है अपने 3 वर्ष के कार्यकाल पूरे किए हैं। बता दें कि इन 3 वर्षों के कार्यकाल में जो कोविड की वैश्विक महामारी थी वो आई थी जिससे कि सरकार के भी कार्य जो है प्रभावित हुए थे, सरकार के कामकाज प्रभावित हुए थे। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से ये कहना है कि हमने पूरी कोशिश की कि जनता के हित के लिए निरंतर कार्य करें और हमने आगे के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। हमने आगे के लिए भी एक खाका तैयार कर रखा है कि अभी 2 वर्षों में हम वो करेंगे जो पिछले 20 वर्षों में नहीं हुआ था और हमने ऐसे कई फैसले लिए हैं जो कि पिछले 20 वर्षों में नहीं हो पाया है जो हमने लिए हैं। हालांकि विपक्ष की पार्टी जो है, चूंकि विरोधी पार्टी है, तो सरकार के कार्य पर में विरोध भी जता रही है और उनका कहना है कि सरकार जो है वो बस ढिंडोरा पीट रही है कि हमने जो है जनता के हित के लिए कार्य किए हैं, लेकिन जनता को भ्रमित करने का कार्य जो है वो उन्होंने किया है। नियोजन नीति जो हाल ही में बनाई थी वो हाई कोर्ट से खारिज हो गई। सबसे बड़ा मुद्दा होता है रोजगार का। स्वरोजगार के मुद्दे पर सरकार खड़े नहीं उतरी है। इस पर भी देखिए सत्ता पक्ष का भी कहना है। आपसे जानकारी लेंगे। हमारे बीच संदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकार की अगर हम बात करें 3 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में सौगातों की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 1200 करोड़ रुपए की राशि का डीबीटी के जरिए वितरण भी होगा और जनता को काफी कुछ सौगात देने वाले हैं। तो हम ये भी जानना चाहेंगे संजीव की किन किन सौगातों की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन?
यदि आज की बात की जाए तो महागठबंधन सरकार की 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसको लेके राजकीय कार्यक्रम प्रोजेक्ट भवन सभागार में आयोजित की जी गई है। संदीप। मुख्यमंत्री के हाथों आज लगभग 1200 करोड़ की संपत्तियों का वितरण भी होना है और इसमें मुख्य रूप से कई ऐसे पोर्टल है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। कई ऐसे सरकारी विद्यालय थे जिनको मॉडल स्कूल के रूप में तब्दील किया गया है। उन मॉडल स्कूलों का भी कुछ का आज उद्घाटन मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा होना है। अब मुख्यमंत्री ने पहले हिसाब किया था कि जो सरकारी विद्यालय हैं और उस विद्यालय को ही मॉडल स्कूल का रूप दिया जा रहा है और वो सारी व्यवस्थाएं होंगी जो एक प्राइवेट स्कूल में होती थी और इस मॉडल स्कूल में उन सभी सुविधाओं से लैस किया गया है ताकि जो बच्चे हैं वे इस मॉडल स्कूल में पढ़ के और आगे बढ़ सके और दूसरी ओर जो प्राइवेट स्कूल है उस स्कूल को टक्कर देंगे ये मॉडल स्कूल। और आज कई मॉडल स्कूल का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री के हाथों होना है। सरकार की ओर से चल रही है विभिन्न योजनाओं के जो लाभुक हैं उनके बीच भी डीबीटी के माध्यम से आज जो उनका जो पैसा है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजा जाएगा और इस कार्यक्रम में जो महागठबंधन के जितने भी साथी हैं मंत्री हैं वे सारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि इस कार्यक्रम का आयोजन 12 बजे के बाद होना है और 3 वर्ष को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी इससे पहले कहा है कि इस 3 वर्ष में कहीं ना कहीं 2 वर्ष कोरोना में गुजरे हैं, फिर भी जो समय मिला है उसमें सरकार या जो गठबंधन की सरकार है वह मजबूती से कार्य करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। और संदीप हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अभी जो नियुक्ति योजना आया था जिसको रद्द कर दिया गया था, तो क्या इस विषय में भी हेमंत सरकार सोच रही है? जी, यदि सरकार की बात करें तो चाहे 1932 का खतियान या फिर नियोजन नीति की बात करें, इन सभी दिशा में सरकार जरूर पहल की है, पर आगे आने वाले दिनों में जनता को कैसे इसका सीधा लाभ मिले इसकी ओर भी सरकार अग्रसर है। और कहीं ना कहीं जो विभिन्न विभागों के द्वारा जो योजना चल रही है और या फिर किसानों की बात करें, जो ऋण माफी की बात करें, इन सभी योजना के जो लाभुक हैं उनके बीच आज परिसंपत्ति का वितरण भी होना है और सभी डीबीटी के माध्यम से ही जो पैसे हैं वे लाभुकों के खाते में डायरेक्ट जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं जो बिचौलिया का पहले हावी हुआ करते थे किसानों के ऊपर या फिर जो लाभुक हैं उनके ऊपर, इससे लोगों को निजात मिलेगी और जो कह सकते हैं जो मुनाफा लाभुकों को होना चाहिए तो सीधा लाभ अब उन लाभुकों को मिल पाएगा। हालांकि आज के कार्यक्रम में कई ऐसे और भी योजना है जिसकी शुरुआत की जाएगी, कई ऐसे उद्घाटन है जो मुख्यमंत्री के हाथों प्रोजेक्ट भवन में ही होना है। तो कह सकते हैं राज्य के लिए या फिर आज एक बड़ा दिन है क्योंकि महागठबंधन की जो सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्होंने 3 वर्ष आज पूरे किए हैं और सरकार का भी यह दावा है कि पिछले जो 20 वर्षों में जो विभिन्न सरकारों या फिर जो विभिन्न पार्टियों की सरकार रही है वे जो कार्य नहीं कर पाए हैं वो इस 3 वर्ष हम ये भी जानना चाहेंगे, जहां ये 3 साल की जो सरकार है अपनी उपलब्धियों को गिनाने में लगी है, तो वही विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष तो यहाँ इनकी नाकामियों को गिनाने में लगी हुई है। बहुत कुछ तंज कस रही है विपक्ष लगातार सीएम हेमंत सोरेन पर। यदि सरकार पे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार हावी होता नजर आया है सरकार पे, क्योंकि यदि विपक्ष की माने तो इन 3 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है उनके अनुसार कोई भी कार्य इस सरकार ने नहीं किया है। चाहे 1932 खतियान आधारित जो है और या फिर रोजगार के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार पर हमेशा हमलावर रहती है कि कहीं ना कहीं या पूरे जनता को ठगने का काम किया जा रहा है और सिर्फ सरकार ने 1932 खतियान आधारित को लाया है पर या 9वीं अनुसूची में नहीं लाया गया है। यही वजह है कि विपक्ष भी इसको लेके कहीं ना कहीं सरकार पे हमलावर हो रही है। विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ा है फिर बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है, इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं विपक्ष उठाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर सरकार यह मान रही है कि और सरकार के जितने भी साथी हैं, गठबंधन के साथी हैं, उनका कहना है कि ये काफ़ी कम समय मिला है और इस काफ़ी कम समय में भी उन्होंने कई ऐसे बड़े काम किए हैं। चाहे पारा शिक्षकों का मामला हो, पिछले 20 वर्षों से उनके जो पारा शिक्षकों की जो मांग थी स्थायीकरण का, वह लटका हुआ था जिसे सरकार ने पूरा किया है। चाहे सैयाओं की मांगों की बात करें, वहीं सरकार ने एक बड़ी बात हर एक कार्यक्रमों में करते नजर आई है कि पहले की सरकार में हमेशा जो लोगों का आंदोलन हुआ करता था, सरकार के खिलाफ हुआ करता था,
क्योंकि उनकी मांगे सरकार में पूरी नहीं होती थी। पर हमारी जब से सरकार बनी है तब से जो आंदोलन या फिर जो विरोध प्रदर्शन का जो रुख है वह काफी कम देखने को मिला है, नहीं के बराबर। यानी हर एक लोगों को उनका अधिकार हक मिल रहा है। यही वजह है कि जो लोग हैं इसके विरोध में, सरकार के विरोध में नहीं खड़े हो रहे हैं और जो लोग पहले प्रदर्शन या फिर विरोध ठीक है संदीप, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ रुचि भी बनी हुई है। रुचि, क्या कुछ अब तक की जो ताजा अपडेट है वहां पर, कितने समय तक जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो पहुंचेंगे, क्या कुछ ताजा अपडेट है रुचि वहां की? देखिए, मुख्यमंत्री का जो तय कार्यक्रम है वो समयानुसार ही होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सरकार के जो 3 वर्ष की अवधि सरकार ने पूरे किए हैं और ये सफल कार्यकाल बताया जा रहा है। तो शहर के कई ऐसे जो मुख्य मार्ग हैं वहां पर जगह जगह पर होर्डिंग भी लगाए गए हैं। हालांकि हम होर्डिंग से थोड़ी दूरी पर हैं और ये मोराबादी मैदान का इलाका है। यहाँ पर भी कई जगहों पर सरकार के द्वारा किए गए कार्य के विभागीय मंत्री सहित मुख्यमंत्री का भी फोटो लगाया गया है। और ये जो है उपलब्धियों से भरा हुआ जो 3 साल है वो बताया गया है। और सरकार की तरफ से ये कहना भी है कि हमने वो कार्य कर दिखाया है जो जब से झारखंड का गठन हुआ था तब से झारखंड में वो कार्य नहीं हुए हैं। सबसे जो कई उपलब्धियां हैं उनमें से ये भी है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी की परीक्षा भी जो है इसी सरकार में कराई गई है। और कहे तो इसमें नियुक्तियां भी हुई है। वैसे लोगों की नियुक्तियां हुई है जो गरीब तबके के, जो आदिवासी थे, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जो वो झारखंड सिविल सेवा की परीक्षा में भाग लेकर, और चूंकि ये हमेशा से विवादित रहा है जेपीएससी और इस विवाद में ही जो कई वर्ष है वो निकल जाते थे। लेकिन जो 7वीं से 10वीं तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेशानुसार ये परीक्षाएं आयोजित की गई और जो परिणाम आया। दूसरी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो पुरानी पेंशन योजना बताई जा रही है। पुरानी पेंशन योजना जो है ये देश का 4था राज्य है जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का कार्य किया है। तो कह सकते हैं कि इससे भी जो भी सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए जो है ये बुढ़ापे का सहारा हो सकता है। तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है। हालांकि नियोजन नीति तो फंस गई है, लेकिन उसमें भी सरकार की तरफ से ये कहना है कि सरकार विशेषज्ञों से राय ले रही है और जो भी युवाओं के लिए उचित कदम होंगे, युवाओं के लिए सही होगा, वो सरकार के तरफ से उठाया जाएगा। तो सरकार कई ऐसे कार्य की है जिसे कि आज बताने का कार्य करेगी कि हमने हमारी ये उपलब्धियां रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो सरकार की रुचि नजर बनाए रखिएगा। संदीप, आप भी नजर बनाए रखिएगा वहां पे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।